मैं हिंदी में बोलूँ या सादरी में बोलूँ? मैं हिंदी में बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और इसीलिए मैं बाइबल का उस वचन को याद करता हूँ। दानियल 9 में लिखता है, परमेश्वर दया का सागर है और क्षमा का भंडारी है। ये गाना हम लोग फिर बैठे बैठे गाएंगे धीरे से। यीशु कमान मसीह तोर दया कहियो री गुलाबू, ओ यीशु तोर दया कहियो री गुलाबू, ओ मसीह तोर दया कहियो री गुलाबू, ओ यीशु तोर दया कहियो री गुलाबू, ओ मसीह तोर दया। मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये आप लोग का दया का परिणाम है कि आज आप लोग के सामने हम खड़ा हैं। आप लोग मुझे उस लायक समझे कि आज आप लोग के सामने में परमेश्वर का वचन को आज बांटने के लिए आया हूँ। 3-4 बात यहाँ पर लिखता है, मार्ग में चलने से छोरी नहीं लेना है। दूसरी बात बोलता है कुर्ते नहीं लेना, मतलब कपड़े नहीं लेना। तीसरी बात बोलता है कि जूते नहीं लेना। चौथी बात बोलता है लाठी नहीं लेना। और 5वीं बात भी बोलता है मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज पूरे देश का जो आर्थिक स्थिति है, जो अर्थव्यवस्था है, अभी भारत देश के लोगों को पता नहीं है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। परमेश्वर दाऊद राजा को बोला कि तेरे गुनाह के चलते, तेरे पाप के चलते और पाप के बढ़ने के चलते मैं 3 महीना इस तुम्हारे देश को मैं अकाल करूंगा बोला। परमेश्वर को शौक नहीं लगता है। यह हजकेल 18:32 में बोलता है, परमेश्वर अपना शब्द से कहता है मेरी वाणी है, कोई अगर मरता है तो उसके मरने से मैं खुश नहीं होता हूं बोलता है। परमेश्वर बोलता है इसलिए पश्चाताप करो ताकि तुम जीवित रहने पाओ। आज पूरे देश में जिस परिस्थिति में महामारी आया, कोरोना आया, और आज एक बहुत बड़ा देश में 2 भाग होने वाला, एक गरीब एक अमीर। और कुछ समय एक अमीर बैठ करके ताली बजाएगा, लेकिन कौन अमीर है और कौन गरीब है, आज इस संदेश के द्वारा आप लोगों को इस बात को बताना चाहता हूं कि बेरोजगार कौन है। मैं सबसे पहले छोटे शब्दों में बताना चाहता हूं कि हम पास्टर, हम मसीही लोग कभी बेरोजगार नहीं है। हम लोग कभी बेरोजगार नहीं है। जब आप दुख में रहोगे, आपके पास मान लो SBI बैंक का ATM नहीं है, आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का ATM नहीं है, आपके पास ग्रामीण बैंक का ATM नहीं है, लेकिन आप जब घुटना में आओगे और यीशु मसीह का ATM को घुसाओगे, आपका बीमारी को परमेश्वर चंगा करेगा। यीशु मसीह आज आपके सामने दस्तक देने के लिए तब तैयार है जब आप परमेश्वर का मजदूर बन जाओगे। कभी बेरोजगार नहीं आपके सामने आएगा। परमेश्वर हमारा आज जब सृष्टि को रचा, किसके लिए रचा? मनुष्य के लिए रचा, ताकि इस दुनिया में हम परमेश्वर का महिमा करने पाए। ये दुनिया आज जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, परमेश्वर खुश नहीं है। लेकिन एक बात आप लोगों को बताना चाहते हैं, परमेश्वर इस समय झुंड को देखता है। जो इस देश का जो स्थिति है, दाऊद राजा जब अकाल आने वाला था तो परमेश्वर के पास अकाल नहीं आने के लिए प्रार्थना किया।
सामुएल का पत्री में लिखता है, 3 बात को बोलता है, 3 महीना तेरे शत्रु तेरे पीछे रहेंगे, 3 महीना तेरे पास अकाल आएगा बोला। तीसरी बात को बोलता है कि तेरे 3 दिन तक महामारी आएगा, परमेश्वर बोला। परमेश्वर को शौक नहीं लगा है महामारी देने के लिए। शैतान सोचता है कि हम ला रहे हैं महामारी। नहीं, शैतान के पास जो परमेश्वर अधिकार दिया है कि नरक में, अधोलोक में कैंसर का बीमारी को, एक डिपार्टमेंट को रखा है कि कैंसर को लेकर के शैतान जाता है और कैंसर को देता है। परमेश्वर नहीं देता है। क्यों देगा अपना बच्चा को? परमेश्वर आज हमारे लिए जो उपाय करके रखा है, उस उपाय को परमेश्वर कैसे देता है? आज जिस परिस्थिति में हम लोग यहाँ पर हैं, परमेश्वर आज हमारे इस उपस्थिति को देखता है कि कोई तो लोग हैं। तो राजा जब 3 दिन महामारी आया और उसने 3 विपत्तियों को परमेश्वर उनके पास रखा, और रखने के बाद दाऊद बोला कि मुझे क्या चाहिए? 3 दिन का महामारी चाहिए। और 3 दिन का महामारी में क्या हुआ? 73,000 लोग मर गए। दाऊद राजा ने क्या किया? घुटना में आया और परमेश्वर से प्रार्थना किया। देखिए और परमेश्वर जो है इस समय हमारी उपस्थिति को देखता है, और हमारी उपस्थिति को परमेश्वर इस समय हर चीज को मुहैया कराना चाहता है, क्योंकि वो बोलता है मत्ती सुसमाचार में 5:7 में लिखता है कि धन्य है वो जो दयावंत है, उन पर दया की जाएगी। आज आपकी प्रार्थना, आज आप बेरोजगार नहीं है, आप रोजगार हैं। मैं आगे बताऊंगा इसलिए आप बेरोजगार नहीं हैं, इसलिए आप रोजगार पाए हुए हैं कि आपको यीशु मसीह रोजगार दिया है। और आपका इस बेरोजगार का हालत को परमेश्वर नहीं देखता है, आपका रोजगार को परमेश्वर देखता है कि यीशु मसीह में आप कितने आज रोजगार रूप से संपन्न हैं। इस संसार में जिस रीति से आज लोग जी रहा है, उनका जीने का तरीका, वो लोग केवल अपने शरीर के लिए वो लोग जीता है, और उनको अपने शरीर, अपने रोटी, कपड़ा और मकान के लिए वो लोग रोज सुबह शाम उसी में संघर्ष करता है। परमेश्वर इस बात को कहता है, यूहन्ना 4:24 में हम आत्मा है, परमेश्वर बोलता है। और परमेश्वर हमारे शरीर से ज्यादा हमारे आत्मा को परमेश्वर हिफाजत करता है। परमेश्वर आत्मा है और उसी की आत्मा से हम आप बने हैं। परमेश्वर बेरोजगार नहीं है, ना तो बेरोजगारी में हमको रखना चाहता है। भारत देश में आज 22 करोड़ लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जूझेंगे। और उस समय क्या अकाल के अवस्था में हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारा आज परमेश्वर हमको यीशु मसीह दिया है। हम आज परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जब भी परेशानी आया है, तब परमेश्वर अपने लोगों को चेताया है, और परमेश्वर उनको चेता करके क्या किया है? बचाया है। आज हमको देखना, भारत देश का आंकड़ा जो है, भारत देश का जो जनसंख्या के आधार पर जो नौजवानों का जो स्थिति है, पिछले समय में बहुत खराब स्थिति है। मैं बता रहा हूँ, आज से 40 साल अगर पीछे आप चले जाइएगा, जिस चाइना को आज अगर देख रहे हैं, जिस चाइना को आप देखेगा ना, पूरे दुनिया में आज दवाई का सप्लाई 60% वो करता है। विश्व स्वास्थ्य जो WHO है, आज चाइना को क्यों इतना बात को मानता है? आज चाइना आर्थिक रूप से इतना मजबूत क्यों हो गया है? क्यों, क्या कारण है? परमेश्वर आज किसी जाति और धर्म को विशेष रूप से चुन करके नहीं रखा है। जो परमेश्वर को चुनेगा, परमेश्वर उसको चुनेगा, और परमेश्वर उनको चुन करके आगे बढ़ाएगा। आज से पीछे हम चले जाते हैं चाइना का, तो 40 साल पीछे अगर हम जाते हैं,
उस समय चाइना में 77 करोड़ लोग, उस समय उनका जनसंख्या था 77 करोड़, और आज उसका जनसंख्या भारत देश से भी ज्यादा है। लेकिन आज विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक आज उसको गरीब नहीं कहता है, लेकिन 77 करोड़ जब उसका जनसंख्या था, उस समय एक व्यक्ति का कमाई $8.90 था। मतलब अगर दिन भर एक दिन का कमाई, अगर उसको अगर आप देखिएगा तो एक दिन में 125 रुपया का हिसाब आ रहा है। तो सोचिए, विश्व बैंक जो है आज पूरे दुनिया को कर्ज देता है, और विश्व बैंक उस समय 40 साल पीछे जो चाइना, जो आज इस 2021 से पीछे अगर हम लोग जाएंगे, उस चाइना का 77 करोड़ों का विश्व बैंक देश के अमीर को नहीं देखता है। विश्व बैंक के उसका आर्थिक रोज दिन का जो कमाई है उसको वो आंकड़ा निकालता है, और उसी आंकड़ा से उस देश को सुसमाचार कौन सदी में आया था? यीशु मसीह का चेला यहाँ आया और सुसमाचार का यहाँ पर व्यापक रीति से काम किया। और भारत देश में आज सोचिए, इतना करोड़ लोग जनसंख्या जो है, 1 अरब से 30 करोड़ लोग जनसंख्या है, जिसमें 21 लाख बोल रहे हैं कि 22 करोड़ जो लोग हैं, नौजवान लोग नौकरी खो चुके हैं। जबकि आज के तारीख में चाइना है, एक व्यक्ति को आज उनका आर्थिक रूप से संपर्क काफी बढ़ा हुआ है। क्यों? चीन का जनसंख्या कितना बताता है सरकार? 2.2 बताता है। 20 करोड़ है या 2 करोड़ है अगर हिसाब किया जाए। आज चाइना इतना आशीष नहीं पाया है। आज वो सुसमाचार जिस रीति से प्रचार किया गया, वहां पर सोचिए 1 अरब 30 लाख करोड़ अगर जनसंख्या है, तो वहां पर आज 50% 50 करोड़ लोग आज यीशु मसीह को ग्रहण किए। वहां पर आज बेरोजगार नहीं है कोई। मैं आज मत्ती 10 से आज आप लोगों को बताना शुरू किया हूं जरूर, लेकिन आज हमको इस बात को जानना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। भारत देश को हम किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं। आप इजराइल जा नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग इजराइल सफर कर रहा है और इजराइल देख करके आ रहा है, और गलगथा को जा करके आ रहा है, और यर्दन नदी में जा करके देख करके आ रहा है, लेकिन उनके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं है। धन्य है जो आप अपने जीवन को यहीं पर बैठ करके उद्धार करता यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, और अपने यीशु मसीह को आप आत्मिक चित्तर में गलगथा की चोटी में आप देख सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें इतना गरीब नहीं बनाया है, इतना हमें बेरोजगार नहीं रखा है कि हमको जरूरी नहीं है कि हम कितने वक्ता लोग बोलते हैं, मसीह वक्ता लोग बोलते हैं। ये क्या करना चाहिए? तीर्थ यात्रा करना चाहिए। तीर्थ यात्रा करना चाहिए। इजराइल, जिसके पास आज पैसा नहीं है, क्या हो इजराइल जाएगा? जितना भी तीर्थ यात्रा आप कर लो, लेकिन एक तीर्थ यात्रा में एक पैसा नहीं लगता है। वो है आपको अपने गुनाह को कबूल करना है, और यीशु मसीह आपको रोजगार देने के लिए तैयार रखता है। कभी भी बोलता है वचन में, भजन संहिता 34 का 8 पद में बोलता है कि परख करके देखो यहोवा कितना भला है। परखना चाहिए परमेश्वर को कि परमेश्वर कितना भला है, उसका दया इतना गहरा है। उस गहराई को आज हमको समझने की आवश्यकता है। मैं कल ट्रेन में आ रहा था, मैं अपने सीट में बैठा था, 3 नौजवान आए और मुझको बोले, वो लोग हिंदी नहीं बोल पाते थे, और वो लोग हमको आए बोले इंग्लिश से बोलने लगे कि आप एक काम करो, ये सीट को छोड़ करके आप उधर चले जाओ, हम लोग 3 हैं, एक जगह बैठेंगे। हम लोग मसीही लोग हैं, हम लोग कभी बेरोजगार नहीं रहते, हम लोग रोजगार रहते हैं, क्योंकि हम लोग को परमेश्वर रोजगार देने की क्षमता दिया है। और हम लोग किसी भी, मैं तो अभी तक एक्सचेंज ऑफिस में बोलते हैं, नामांकन नहीं कराए हैं, लेकिन जिस दिन आप यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के स्वर्ग में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, परमेश्वर कभी आपको बेरोजगार नहीं रखेगा, रोजगार रखेगा।
परमेश्वर बोलता परख के देखो परमेश्वर कितना भला है। मैं उस बोगी में बैठा, आया 3 नौजवान, ने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है कि हम जा रहे हैं आसाम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? मैं भर्ती होने के लिए जा रहा हूँ सैनिक में। चलो भैया। मैं अपने सीट को छोड़कर चला गया। वहां पर जैसे मैं गया, वहां पर देख रहा हूँ कि लोग बैठे हैं, जो खा रहे हैं। मैं सुबह से मैं सफर कर रहा हूँ और 2 बार के लोग इतने खा रहे हैं कि उनका खाना खत्म ही नहीं हो रहा। मैं परमेश्वर को बोला, परमेश्वर ये लोग कितना खाने का कैपेसिटी है। फिर मैं जहां पहले था वहां पर बोगी में देखा, जहां 1 बजने वाला है, चादर बिछाया और करना शुरू कर दिया। वो तो जहां मन किया वहां पर वो लोग पुकारना शुरू कर दिया। वो लोग भी खाया, फ्रूट खाया, केला खाया, अंगूर खा रहा है, एप्पल खा रहा है, जूस खा रहा है। मैं परमेश्वर को बोल रहा हूँ, ये भौतिक तत्व है ना, इस शरीर को मट्टी से परमेश्वर बनाया है ना, ये शरीर जो है आज इतना कमजोर कर देता है कि आज लोग उस बेरोजगारी में पहुंच जाता है। स्थिति ऐसा हो गया। उसी के बाद वो लोग क्या किया, मसलने लगा। उसके बाद पत्ता में लोग चूना को रगड़ने लगा। उसके बाद सुपारी मिलने लगा। उसके बाद क्या की जा रहा, खा करके पच्चर ट्रेन में चिगड़ा के बात कर रहा है। उसके बाद फिर 4 बजे प्रभु ये ड्रामा का खच्चर यही है पता है। उसके बाद वो लोग खाया, उसके बाद वो लोग का बैटरी डाउन, सो गया। फिर 5 बजा, फिर बैटरी लोग चार्ज करने के लिए फिर चाय मंगा रहा है, बिस्कुट मंगा रहा है, फिर मिक्सचर मंगा रहा है। और मैं वहां पर बैठ करके प्रभु आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपका दास हूं परमेश्वर, सुबह एक भी अन्न नहीं दिया, 6 बज गया। फिर लोग जिंदा खुदा के बच्चे लोग है ना, कभी भूखे नहीं रहे। 10 पद में पढ़िएगा, 34 का 10 पद में बोलता है कि जवान सिंह भूखा रहेगा, लेकिन परमेश्वर के जो दरवाजे है ना, वो कभी भूखे नहीं रहेंगे। हम उस रोजगार को पाए हैं जिस रोजगार को परमेश्वर अपना बेटा यीशु मसीह के लहू से हमें सेंध मेल करके इस दुनिया के भौतिक तत्वों से, दुनिया की लालसा, इतना चीजों के द्वारा आज मनुष्य पाप में गिर जाता है। परमेश्वर अपने बेटे के द्वारा हम लोग को मुक्ति दिलाया है। आज हम अपने शरीर के अनुसार नहीं चलते, लेकिन आत्मा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर आत्मा है। आज ये 22-21 करोड़ लोग जो है ना, आज इन लोग अपने जीवन को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए रोज सुबह उठते झूठ बोलते हैं, उसको छल करते हैं, इसको छल करते हैं। रोज उनका एक स्वभाव बन गया है। लेकिन मसीह लोग आज इस चीज को कभी नहीं करते, क्योंकि उसने मार्ग में तय कर लिया है हमको क्या करना है। रास्ता में चलेंगे तो झूठ का छोला नहीं लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मार्ग में चलेंगे तो हम 2 ही कपड़ा, 1 ही कपड़ा से हम चलेंगे, क्योंकि उसको पता है मार्ग में सच्चाई उसके साथ रहेगा। यहोवा इरे है, वो उपाय करता है। मैं एक बार बताना चाहता हूं, मजदूर को हम सब परमेश्वर के मजदूर हैं। सुसमाचार जिस दिन आप प्रचार करोगे, कभी आप बेरोजगार नहीं होगे। सुसमाचार को अंदर आने दोगे, सुसमाचार आपको कभी बेरोजगार नहीं करेगा। कभी आपके घर में कुछ भी चीज को परमेश्वर कमी होने नहीं देगा। आज सेवक लोगों, पास्टर लोगों के लिए आज एक देश के लिए चुनौती है। आज भारत देश में आज लोग इतने परिस्थिति में इतने बेरोजगार क्यों? क्या कारण है? हम आज भारत देश के एक क्षेत्र में रह करके आज हम भारत देश के लिए हमारे शब्दों को आज परमेश्वर के पास रखने की आवश्यकता है। आज अगर जिस जगह है उस क्षेत्र को हम परमेश्वर के सामने उस शब्दों को रखें,
कि हम परमेश्वर इस क्षेत्र को मांगते हैं, आपकी प्रार्थना, आपकी बातें जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। वो बातें जो है परमेश्वर के सिंहासन पर जाती है। आपकी शब्दों को स्वर्ग के दूत लेकर के परमेश्वर के सिंहासन पर रखते हैं। क्योंकि आपको परमेश्वर इसलिए बनाया है, इस पृथ्वी में इसलिए चुना है कि आप परमेश्वर के लिए खड़ा होने पाए। आज हम इस चीज को समझ पाते हैं। देखिए ये दुनिया है, ये दुनिया आज बेरोजगार इसलिए है क्योंकि हम उत्पत्ति काल, हम लोग 3:17 में उसमें लिखता है कि परमेश्वर क्यों बेरोजगार हो गया, क्यों कराया उनको, क्यों? इसलिए कि उसने फल खाया। आज फल आदम की वाटिका में कितने लोग फल खाने के लिए जाता है? नहीं, आज शैतान आदम की वाटिका में नहीं ले जाता है हमको आपको, लेकिन आज हम झूठ बोल करके आंख के उस अभिलाषा के द्वारा अपने पैर को गलत रास्ते में बढ़ा करके चलने के चलते आज हम शैतान के फल को इतना खा लेते हैं। इसीलिए परमेश्वर इस बात को बोला कि सुन आदम, तू देख तेरे फल खाने से ये जमीन श्रापित हो गया है। क्या बोलता है? तेरे फल खाने से ये जमीन श्रापित हो गया है और तू बिना मेहनत किए क्या करेगा? फसल नहीं उपजा पाएगा। मसीह में प्रिय, मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं। हमारा परमेश्वर जो है ना, हमारे भीतर जो परमेश्वर राज करने चाहता है, अपना राज को गठन करने चाहता है, वो परमेश्वर तब करता है जब परमेश्वर का आज्ञा को आप मानिएगा। कभी भी परमेश्वर इस दुनिया की दरिद्रता को अपने संभालेगा। परमेश्वर हमारे लिए उन परिस्थिति को लेकर के खड़ा करके रखा है, इसे आज हमको लेने की आवश्यकता है। परमेश्वर देखिए आदम को बोल दिया कि पृथ्वी ये जमीन है, श्रापित है। जिस जमीन में हम और आप खड़े हैं, सोचिए आज कितने ऐसे लोग हैं आज दुनिया में, इतना लड़ाई झगड़ा जमीन के लिए कर रहे हैं। और इस जमीन में अगर परमेश्वर इस जमीन को खत्म कर देगा तो जमीन कहां चला जाएगा? इस जमीन को परमेश्वर किसके लिए बनाया है? हमको दिया है। इस जमीन में हमारा इस मट्टी का एक स्वभाव है, उस तत्व का महत्व है, और इस मिट्टी में हम बने हैं। उस मिट्टी का एक बहुत महत्व है और उस मिट्टी का हमको कदर करना चाहिए। इस मिट्टी से परमेश्वर हमेशा महिमा लेना चाहता है। इस शरीर से परमेश्वर अपनी महिमा लेना चाहता है। लोग अपने आप को आज आत्मा से ज्यादा अपने शरीर, अपना रोटी, कपड़ा, मकान को इतना ज्यादा महत्व दिया है कि आज परमेश्वर को दूर कर दिया है। और आज परमेश्वर को शौक नहीं है बेरोजगार किसी को करने के लिए। आप सोचिए, एक दिन में आप बाजार चले जाइएगा, कितना भारत देश कृषि प्रधान देश बोला जाता है। कितना क्षेत्र में देश में घूमता हूँ, कितना बहुत सारे जगह में तो देखिए अभी भी 12 महीना में देखिएगा, मैं घूमता हूँ, देखता हूँ कि बहुत सारे जगह में फसल भी नहीं होता है। लेकिन आप सुबह जाइएगा बाजार, आपको हरा हरा सब्जी मिल जाएगा। आप चिकन खाने की इच्छा होगा, आपको चिकन कहां से मिल जाता है। आपको मटन खाने की इच्छा है, आपको मटन मिल जा रहा है। परमेश्वर आखिर दया का सागर क्यों है? क्या कारण है? परमेश्वर आज इस दुनिया को एक बहुत सारी योजना के अंतर्गत हमारे बीच में रखा है। परमेश्वर के प्यार को हमको समझना है। हम लोग एक फिर से इस कोरस को गाएंगे बैठे बैठे। कमा यीशु तो दया, तोर दया, मसीह तोर दया, कहियो नी भूलागो। ओ यीशु तोर दया, कहियो नी भूलागो। ओ यीशु तोर दया, यीशु तोर दया, मसीह तोर दया, कहियो नी नहीं भूलना चाहिए परमेश्वर का दया को, कभी नहीं भूलना चाहिए। और परमेश्वर अपनी दया को कैसे दिखाता है? मैं भारत देश के मसीह को देखता हूँ कि आज जिस रीति से परमेश्वर को पुकारते हैं,
उसकी प्रार्थना को परमेश्वर कैसे स्वीकार करता है। लेकिन आज जरूरी है कि हम भारत देश को कैसे पुकारें, भारत देश को कैसे पुकारना है। परमेश्वर हमारे भारत देश को जिस रीति से पुकारने की शब्दों को, पुकारने की आवाज को, जैसे एक बच्चा रोता है उसकी माँ को पता होता है कि बच्चा को अब दूध प्यास लगा है, हम कैसे रोते हैं पिता के पास। रोज दिन हम बोलते हैं कि परमेश्वर हमको आज खाना का प्रबंध करा दीजिए, परमेश्वर को बोलते हैं कि आज हमारा बच्चा को प्रबंध करा दीजिए। हमको परमेश्वर से क्या करना चाहिए। मैं बोला कि भारत देश के लिए आज हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इतना करोड़ लोग जो हैं, इतने करोड़ को रोजगार देना आज आपकी जिम्मेदारी है। मैं अभी एक थ्योलॉजिकल कोर्स किया था पास्टर के पास, उनसे मैं बात कर रहा था, थ्योलॉजिकल कॉलेज के डायरेक्टर थे, उनसे बात कर रहा था। उनका विषय था क्या का विषय में थ्योलॉजी कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे बातचीत हुआ वो पूछिए हमको कि आखिर किस वचन में आप लोग बातचीत कर रहे हैं। मैं उनको बोला कि 22 करोड़ जो लोग, 21 करोड़ जो लोग आज बेरोजगार में है, उनका घर का अवस्था किस हालत में है, उनको खाना घर में नहीं मिलता है, उनको घर में तनाव है, बच्चों को पढ़ाना है, परिवार में किसी रोज दिन का जीवन जरूरत चीज को लगता है, उस चीज का अभाव हो जा रहा है। मैं उनको बोला तो वो लोग सोच रहे हैं कि ये क्या चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है। आज यही होना चाहिए कि देश में विषय वस्तु को जानना है कि हम किस बातों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर हमको तो देने की जो चीज है, परमेश्वर परिवार बनाया है, शैतान ने बनाया है, तो परमेश्वर जब परिवार बनाया है तो परमेश्वर आपका भी उपाय करेगा। लेकिन आप एक परमेश्वर के बच्चे हैं, तो एक परमेश्वर का बच्चा का आज जिम्मेदारी है कि आप देश के उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जो आज परमेश्वर आपसे उम्मीद करता है। अगर योना नबी अगर निनिवे में जाकर के प्रचार नहीं करता तो निनिवे नहीं बचता। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम उस जगह में जाएंगे तो प्रचार करेंगे तो शैतान का बंधन टूटेगा। आज हमको जानना है कि परमेश्वर जो है आत्मा है, और अपनी आत्मा के द्वारा क्या करता है, हर चीज को अपने तरीके से उसको परमेश्वर नियंत्रण करता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर का इसलिए गुणगान करना चाहता हूँ कि आज हम लोग जितने भी हैं, हम लोग उसकी दया को समझ पाए हैं, और समझ पाए कि हम लोग एक जीवन को उस दया में जिस परिस्थिति से गुजरे, उस दया में परमेश्वर हमको कैसे अपने दया को एक बहुत बड़े रूप से दिया है। हम परमेश्वर का उस महान करुणा को बताना चाहते हैं कि परमेश्वर जो है आज सेवक लोग को बेरोजगार इसलिए ने रखा है कि वो लोग यीशु मसीह को जानते हैं और कितना दुख से सुसमाचार का प्रचार करते हैं, कितना दुख से आज सेवक लोग भिन्न भिन्न क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। आज भारत देश में परमेश्वर अपने वचन को बोने के लिए क्या क्या है, आज पास्टरों को, सेवक लोगों को, मसीहों को आज परमेश्वर नियुक्त किया है। इसीलिए आज हमको आज तय करना है कि हम परिश्रम करेंगे तो परमेश्वर अपने मजदूरों को मजदूरी देगा, वो देगा। उसका परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर का हिसाब किताब है ना, अलग नहीं है, बराबर है। परमेश्वर मैनेजर को बैंक में तो मैनेजर मिलता है ना, लेकिन परमेश्वर वो मैनेजर है, वो मैनेजमेंट करता है जिसको आज मनुष्य का क्षमता से बाहर की बात है। आज किस देश को क्या चीज की आवश्यकता है, किस राज्य को किस आवश्यकता है, किस परिवार को क्या चीज की आवश्यकता है, परमेश्वर आज अपनी स्वर्गीय सामर्थ्य द्वारा उसको मैनेज करके रखता है। मैं परमेश्वर को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए परमेश्वर के दास लोग जिस जगह पर जाते हैं वहां पर परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करने के लिए सक्षम रखता है, और परमेश्वर का सक्षम है, और इस सक्षमता हमको और आपको दिया है, हमको उसको इस्तेमाल करने की दरकार है। आप अगर बाइक खरीदे हैं, अगर आप कार खरीदे हैं, अगर बाइक और कार को अपने घर में रखे हैं, तो बाइक और कार को खरीद करके रखने से क्या, घर में रखने से क्या फायदा है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। परमेश्वर का वचन है, इसको आज इस्तेमाल करना है। आप जितना बांटिएगा उतना आप रोजगार को परमेश्वर आपके लिए मुहैया करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग यीशु के लिए तो ताली बजाएंगे। मैं परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद बार बार करना चाहता हूँ। दौद राजा का बाद हमको अच्छा लगता है,
कि मैं स्तुति करते रहूंगा और अपने ओठों से धन्यवाद करते रहूंगा। मैं परमेश्वर का दया है कि आज आप लोग के सामने में खड़ा होकर के परमेश्वर का उन बातों को कह करके, इसलिए आप लोग को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप अपना रोज दिन का जिंदगी का एक एक चीजों को परमेश्वर के पास दोहराइए मत। आप दोहराइए उस आवाज को जो आज भारत देश के लिए आप रोजगार को प्रबंध कराने के लिए परमेश्वर के पास आप कान को लगा दीजिए परमेश्वर के पास, ताकि आपके शब्दों को परमेश्वर सुनेगा और परमेश्वर इस भारत देश को आशीष देगा। हम परमेश्वर की उस रोजगार और बेरोजगार के बारे में इसलिए बताने के लिए आपके पास आए हैं कि अभी भी लोग आप लोगों को परमेश्वर बेरोजगार नहीं रखा, उसका कारण यही है कि आप परमेश्वर के वचन को हृदय से ग्रहण किए हैं और आपका वचन को आप परमेश्वर के वचन को जैसे ग्रहण किए हैं, परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन स्वस्थ रखा है। कितनों के पास पैसा है, लेकिन क्या है, पैसा आज हॉस्पिटल में काम करता है? नहीं काम करता है। कितने लोगों को मैं देखा हूँ। मैं आज बड़ी बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ कहना इस चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर के एक सेवक के बारे में बता रहा हूँ। मैं आज गवाही को इसलिए लाना चाह रहा हूँ कि जितने लोग परमेश्वर का वचन को ग्रहण करते हैं और बांटते हैं, मैं परमेश्वर के उस वचन को मैं देख रहा हूँ कि कैसे वो कारगर साबित होता है। एक बार मैं देख रहा, मैं परमेश्वर मुझे एक बात को बोला कि परमेश्वर एक है, बिहार का है, उनको मैं जानता हूँ और उनका नौकरी जो है वो एक सीमा तक था, कम उसका सैलरी मिलता था। मैं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मुझे बताया कि देखो उसका एक नया नियुक्ति होने वाला है। मैं उसको फोन किया और उसको बोला सुनो, आपको परमेश्वर एक नया क्या करेगा, जगह में नियुक्ति देगा। मुझे एक सप्ताह के बाद फोन करके बोलता है और कहता है कि मैं एक नया जगह अप्लाई कर रहा हूँ, उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। मैं प्रार्थना किया और आज वो इतना ज्यादा उसको परमेश्वर आमदनी दे रहा है। क्यों? जब वो रोड में मिलता है तो बोलता है पास्टर जी यहीं पर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। जिस दिन आप शर्माएंगे ना, न्याय होगा ना, उस दिन यीशु मसीह भी ला जाएगा। अगर इस माटी में खड़ा है ना, तो इस मट्टी का आज हमको कदर करने की आवश्यकता है। इस मट्टी का महत्व परमेश्वर अपने अनुसार हमें बनाया है और इस मट्टी से जहां पर भी हम रहे परमेश्वर का महिमा करने पाए। मैं परमेश्वर के सेवक और परमेश्वर के पास्टरों को एक बात को कहना इसलिए चाहता हूं कि वचन बोलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15:23 पद में बोलता है कि जो बैर करेगा वो मेरे पिता से भी बैर करता है। बोलता है मत्ती यूहन्ना का 15:23 में ऐसा लिखा है, लेकिन 10:10 में लिखता है, मत्ती 10:40 में लिखता है, मत्ती 10:40 में लिखता है, जो मेरे भेजने वाला को ग्रहण नहीं करता है, मेरे पिता भी उसको ग्रहण नहीं करेगा। आज कितने लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए गए हैं, वहां पर परमेश्वर क्या है, बंधन को तोड़ा है। और मैं एक गवाही को बताना चाहता हूँ कि आज बोझ के साथ जितने लोग सुसमाचार को लेकर के आज गए हैं, गांव में, शहर में, मैं इस देश में एक ऐसे जगह में सुना हूँ जहां पर एक परमेश्वर का दास पढ़ा लिखा हुआ था, लेकिन अपने जीवन में तय किया कि मुझे आज इंजीनियर था और इंजीनियर था, उसके बावजूद उसको अच्छा नौकरी मिल सकता था, लेकिन मैंने सुना वो एक अच्छा पास्टर बना, एक सुसमाचार प्रचारक बना और वे देश के ऐसे कोना में गया जहां पर सुसमाचार की आवश्यकता था। और आज उस देश का कोना का ऐसे लोग हैं जो आज लोग विदेश में जाकर के वो लोग काम करके आते हैं और वो पैसा दे करके भारत देश में आते हैं। परमेश्वर किसी को अपने लोगों को पक्षपात करने की परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हर किसी को एक दृष्टिकोण से देखता है। जब परमेश्वर का दास इंजीनियर था, वो नौकरी कर सकता था, लेकिन वो अपने हाथ में बाइबल लिया और एक जगह क्रूसेड में प्रचार कर रहा था और कह रहा था कि तुम बेरोजगार नहीं हो, तुम रोजगार हो, तुम रोजगार दे सकते हो और रोजगार देने की क्षमता आपको परमेश्वर दिया है। मैं पिछले बार एक इस मंजा में एक बात को कह रहा था कि एक पास्टर का धर्मपत्नी को मैं कह रहा था कि तुम जिस पास्टर को तुम बनाए हो, देखते हो, जिस पास्टर तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारे विदेश जाने से ज्यादा पैसा ये पास्टर कमाता है। और जब वो कमाता है ना, उसका
कमाने वाला क्षमता को आप देखते हैं तो आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। वो पास्टर के पास जो कमाई का पैसा है ना, तो बीमार रहता है ना, तो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कितना भी दवाई दे दे, लेकिन उसका दवाई कभी काम नहीं करता है। लेकिन एक पास्टर जब प्रार्थना करता है, पैसा जो परमेश्वर का पूंजी है, जो यीशु मसीह में परमेश्वर महिमा का धन जो यीशु मसीह में दिया है, प्रार्थना करके इतना परमेश्वर ने रोजगार दिया है, इतना पूंजीपति बनाया है, इतना पैसा से संपन्न किया है। जब यीशु के नाम से बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, बीमारी चंगाई को पाता है। मैं उस पास्टर का धर्मपत्नी को बोला, खबरदार, अरे बात को तुम जान लो, जिस कमाई को तुम गर्व करती हो ना, ये पास्टर जो है ना, जितना कमाता है ना, उसका कमाई का एक पैसा भी आपके पास शून्य है। परमेश्वर के दास लोगों को, परमेश्वर के मसीहों को, मजदूर को उसका फल, उसको भोजन परमेश्वर नहीं देता है, इस बात में देता है। मैं दुनिया की ये देश में मैं घूमता हूँ, देखा हूँ, जितना भी मसीह लोग है वो लोग कभी भूखे और प्यासे नहीं रहते हैं। परमेश्वर उसको कहीं न कहीं से उपाय करके देता है। परमेश्वर वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर अपने कामों को कहीं नहीं रोकता है। मैं उनको आगे बढ़ करके बताना चाहता हूँ, उस देश के एक जगह में प्रचार कर रहा था, इंजीनियर, एक परमेश्वर का दास है, और जब प्रचार कर रहा था उनको बता रहा था कि तुम एक कैसे परमेश्वर के सेवकाई के लिए आप सेवकाई को समर्थन कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। उसमें से कितने लोग उस प्रभु को ग्रहण किया और कहा कि कैसे हम मसीही लोग सुसमाचार का काम के लिए, जो लोग पास्टर लोग, मिशनरी लोग दुख और तकलीफ से सेवकाई करते हैं, उनको किसी रीति से उनको सपोर्ट करना है। परमेश्वर का दास ने बताया कि अपनी कमाई का जो परमेश्वर हमें रोजगार देता है, जिस भी परिस्थिति में, चाहे हम मजदूर रहे, चाहे ऑफिसर रहे, चाहे क्लर्क रहे, चाहे खेत और खलिहान में हम काम क्यों न करें, लेकिन परमेश्वर जिस परिस्थिति से हमको सामर्थ्य देता है, आशीष देता है, उसका सही रीति से परमेश्वर क्या करता है, हमें इस्तेमाल कराना चाहता है। हम परमेश्वर का वचन को जितना ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमें वैसे फल को देता है। परमेश्वर का दास से वहाँ पर प्रचार किया, और जब प्रचार करने के बाद वहाँ से चला गया, वहाँ पर कितना लेटर आया उनके पास, और उनके पास खत आने के बाद उनको कहा गया कि हमने आपके प्रचार से, परमेश्वर का वचन से अपने जीवन में परिवर्तन होते देखा है। हमने अपने परिवार में अपने परमेश्वर का स्वर्गीय आशीष को देखा है। और वो परमेश्वर का दास ने सबके पत्र को, लेटर को देखा और बहुत खुश हुआ। लेकिन ऐसा हुआ कि एक पत्र ऐसा भी था, उस पत्र को जब उठाया तो उस पत्र में लिखा हुआ था, मैं परमेश्वर के दास को अपने कमाई का 20 रुपया देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। 20 रुपया बहुत कम लगता है ना? क्या आप लोग ताली बजाएंगे यीशु मसीह के नाम से? परमेश्वर का दास उस 20 रुपया को लिया और फिर लेकर के उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। देखिए, हम लोग रोजगार देने के लिए, आप अपने मुख से परमेश्वर के वचन को बोलिएगा, वहां पर से शैतान का बंधन टूटेगा। आप प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर अपना सिंहासन से, यीशु मसीह जो महिमा का धन है ना, आपके प्रार्थना के अनुसार वहां पर जाएगा और हर चीज को परमेश्वर क्या करेगा, बंधन को तोड़ करके फलवंत करता है। फिर कुछ दिन के बाद इनवलॉप आया उनके पास 100 रुपया का। फिर परमेश्वर का दास उसको दिया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद उसके पास 1200 रुपया आया। फिर उसके बाद उसके पास 1500 रुपया आया। फिर उसके पास 2000 आया। परमेश्वर का दास एक बार फिर उसी शहर में गया और जब प्रचार करने लगा तो प्रचार करने के बाद उसने बोला कि इस नाम का कौन है, मुझे उनसे मिलना है। और जब प्रचार करने के बाद वो जब मिला तो देखता है कि दूर से उस नाम की एक बहन है, उसका पैर नहीं चलता है। गौर से सुनिए,
दोनों पैर में उसका टायर बांध करके किसी रीति से साइकिल से रिक्शा से खींच के चलती थी, और वो वही थी जो परमेश्वर का दास को 20 रुपये से लेकर के 2000 तक उसको पूरा किया। परमेश्वर हमें रोजगार में बैठा, रोजगार बनाया है। परमेश्वर का दास गया और उसको पूछा कि तुम कैसे देती हो इतना पैसा? 20 रुपये से 2000 तक कैसे? जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करता है वो बेरोजगार नहीं रहता है, रोजगार रहता है, और रोजगार को पाए कराता है। आज आपका प्रार्थना, आपका जो बात जो परमेश्वर जो यीशु मसीह के द्वारा कहा है, आज आपको विश्वास करके अपने शब्दों से हम लोग अंतिम में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आज बेरोजगार को दूर करेगा। पता है, परमेश्वर का दास ने उस पैर से नहीं चलने पाने वाली को पूछा कि तुम 20 रुपये से 2000 तक कैसे हमको दे रही हो? आप लोग जानना चाहेंगे? जरूर जानना चाहिए। बोले कि 16 साल के आयु में मेरे पिताजी का देहांत हो गया, और देहांत होने के बाद मेरा पैर ऐसा हो गया। शैतान कमजोर है, शैतान बेरोजगार है। लूका सुसमाचार उसका 16 से 19 से 20 21 तक में देखिएगा, शैतान कैसे बेरोजगार बना करके रखा है। वो धनवान व्यक्ति इस पृथ्वी में खा पी के इतना वो अपने शरीर की आलसा लालसा के चलते उनका परिणाम क्या हुआ? वहां पर जा करके क्या हुआ? वो अधोलोक में जाकर के आग का कुंड में रह करके अपने आप को तड़प रहा था, और वहां से बोलता है मेरे और 5 भाई है ना, उन लोग भी शराब पीता है, उनके पास जा करके क्या करो, उनको बताओ। वहां से भी आइडिया दे रहा है। अल्लाह बताए, आज दुनिया में बहुत सारे आइडिया देने वाले होते हैं, प्रचार को कम करते हैं, वचन कम करते हैं देना, वचन को ग्रहण करते हैं नहीं। हम मसीहों को परमेश्वर इसलिए संसार में रखा है कि हम अपने आप को रोजगार के रूप में खड़ा करने पाए। उस 2 पांव से अपाहिज थी, लेकिन वो परमेश्वर के वचन से जीवित थी। लाचार नहीं थी कि वो उसका पैर, दोनों पैर नहीं चलता है, इसलिए परमेश्वर का वचन को लेकर के वो किसी के पास लाचारीपन के लिए रोई नहीं, क्योंकि उसके अंदर में परमेश्वर वचन का। उसके पिताजी गुजरने के बाद उसने अपनी माँ को कहा, माँ मुझे एक मुर्गा एक मुर्गी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी माँ उसको बोली कि तुम क्या करेगी बेटी? उसकी माँ बोली तुम क्यों क्या कर सकती है, तुम पैर से कुछ नहीं कर सकती। मम्मी मुझे एक मुर्गा और मुर्गी चाहिए। उसकी मम्मी उसको मुर्गा और मुर्गी दे दी, और जब मुर्गा मुर्गी ली हो, उस मुर्गा मुर्गी से कितना मुर्गा मुर्गी कर गया, रोज उसके पास से सैकड़ों की संख्या में अंडा निकलना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। हमको परमेश्वर बेरोजगार नहीं बनाया। उसने अपने जीवित यीशु मसीह को गवाही को दी, मैं जरूर कर नहीं सकती हूँ पैर से, लेकिन जीवित यीशु मसीह हमारे अंदर में काम करता है, और आज कितनों को मैं रोजगार दिया। और तो सुनिए, एक बार परमेश्वर का सेवक लोग, मजदूर को भोजन मिलना चाहिए। मैं आज परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, और देना चाहिए। भारत देश के ऐसे स्टेट में, राज्य में लोग सुसमाचार प्रचार कर रहा था,
और प्रचार करने के दरमियान वहां पर कभी यीशु मसीह को लोग जानता नहीं। और जब यीशु मसीह को जाना, कैसे जाना, छोटे छोटे बच्चों को बताया गया। और कितने लोग सब पढ़े लिखे जुआती लोग परमेश्वर के वचन को दिया गया। और वहां पर जब वचन को बांटा वहां पर, तो छोटे छोटे बच्चों को पहले वचन दिया गया, जहां कभी लोग यीशु मसीह को जानता नहीं। यीशु मसीह का मजदूरी करोगे ना आप, मजदूरी का फल यीशु मसीह देगा, ये सरकार नहीं देगा। ये सरकार तो खुद बेरोजगार है, ये तो सरकार खुद नालायक है, जो आज झूठी बातों को लेकर के सांत्वना देता है। लेकिन जिस सरकार में हम जुड़ते हैं, जिस सरकार को हम गठित होते हैं, जिस सरकार को हम मानते हैं बाइबल पढ़ करके, उस सरकार का कभी धोखाधड़ी नहीं होता है। बोल देता है हम देंगे तो देंगे, और झूठा वादा नहीं करता है। और उस सरकार के हम आज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन यीशु मसीह के द्वारा हो चुकी है। जिंदा खुदा है, वो जिंदा है और जिंदा रखेगा। आज अधोलोक में सब बेरोजगार है। कल भी मैं फास्टिंग में था, आज भी मैं फास्टिंग में। मजा आता है, कितना मजा आता है। लोग जीता है मध्य प्रदेश, इसी तो जीतता है। और इसी के लिए तो लोग आदम भी किया, वही किया जो आदम को शैतान कराना चाहता था। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं, आदम ही किया है, इसीलिए आप जाइएगा ना वहां पर आदम बोले, अरे भैया हम तो किए, लेकिन बार बार आदम ही किया क्यों बोलते हो? चलो आदम तो किया, लेकिन आदमी आदम ही के जैसा आप कर रहे हो। लेकिन एक आदम तो किया, लेकिन दूसरा आदम तो परिवर्तन कर दिया। तो लोग समझ रहे, दूसरा आदम कौन? यीशु मसीह। हमको आज उस बात को जानना है कि हम किस परमेश्वर को मानते हैं। हम अपने जीवन में किस परमेश्वर को मानते हैं। जिस परमेश्वर को मानते हैं ना, उस परमेश्वर हमारे लिए कभी भी रोने के लिए कभी नहीं खड़ा है। लोग दिन भर सुबह शाम गीता बजे, मैं नहीं सकती हूँ प्रार्थना करने, मैं प्रार्थना करने बाइबल पढ़ने चाहती, मुझे नींद आ जाता है, मैं चर्च जाती हूँ, मुझे नींद आता है, मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं करती, ना लड़का पसंद करता है। अरे भैया ऐसा नहीं है। रोगे ना जिंदगी भर गीता बजाते रहोगे ना, जिंदगी भर जाकर के अधोलोक में बेरोजगारी में ऐसी गिटार बजाते रहो। नहीं, बाइबल का राज का जैसे गठन हुआ है, जिस बाइबल को सरकार को मानते हैं उसके अधीन में रहोगे। परमेश्वर जवान सिंह को भूखा रख सकता है, लेकिन यहोवा के दरबार को कोई भूखा नहीं रखता। महामारी भी आ जाएगा ना, तो परमेश्वर क्या करेगा? उसको उपाय करेगा। बाइबल बताता है, उत्पत्ति 26 का 12 पद को पढ़िएगा, उसमें लिखता है कि अब्राहम का बेटा इसहाक जो है, जब वो उस देश में गया, तब वहां पर देखता है कि मरुभूमि पड़ा हुआ है, और मरुभूमि पड़ा हुआ है, फसल लायक नहीं है। लेकिन वहां पर क्या किया? परमेश्वर अब्राहम का बेटा इसहाक को परमेश्वर इतना आशीष दिया, इतना मरुभूमि को जोता, कुआं खोदा, और लिखता है, पढ़िएगा पास्टर, उसमें लिखता है 100% उसमें फल आता है। और आज हम लोग का जीवन में भी ना, जब मरुभूमि जीवन रहता है ना, तो कहां से फल फलेगा? आज भारत देश इतना मरुभूमि क्यों है? आज 21 करोड़ लोग का बेरोजगार क्यों है? इसलिए कि उनके जीवन में मरुभूमि का जीवन है, सूखा है, ना तो वहां फल है परमेश्वर का, ना तो शांति है, ना तो वो लोग परमेश्वर को खोज पाते हैं, ना खोजने की कोशिश करते हैं। आज उन लोग इस पृथ्वी के स्तर से अपनी शरीर के अनुसार ये लोग सारे चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसहाक जो है, परमेश्वर पर आशा के विश्वास किया है। लिखता है कि 100% उसको क्या मिला? फसल मिला। आज हम लोग का जीवन भी ऐसे होना चाहिए कि हमको 100% का भरोसा विश्वास करना चाहिए।
प्रचार कीजिए, देश को बचाना है, बचना है, ये नारा को लगाना है, बचना है और बचाना है। हम परमेश्वर के लिए जुड़े हैं तो परमेश्वर हमारे लिए जुड़ा है। हम परमेश्वर जुड़े हैं तो परमेश्वर हमको दूसरों को जोड़ने के लिए अधिकृत किया है। ये आज हमको परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया है, एक साहस देता है। हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है। हम बताना चाहते हैं कि प्रचार करना और सुसमाचार प्रचार करना आज कितने लोगों के लिए परमेश्वर हम लोग को नियुक्त किया है, इसको जानना है। आज जो लोग रोजगार में हैं उनको परमेश्वर कैसे अपनी महिमा को देता है मैं आगे बताऊंगा। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक शहर की, एक स्टेट की बात है, वहां पर जब परमेश्वर का वचन को जब बांटने गया, वहाँ छोटे छोटे बच्चे लोग यीशु मसीह को नहीं जानता था। और जब वहां पर गया और जब वहां पर यीशु मसीह के बारे में बताया, बच्चे लोग जब घर गए, घर जाने के बाद वहां का मुखिया का बच्चा भी वहीं पढ़ता था, उनसे शिक्षा लेता था, परमेश्वर का वचन को सुना करता था। घर गया, मुखिया बोला उन लोगों को, नौजवान युवती लोग इतना पढ़ लिख करके जो अच्छा नौकरी कर सकता था, लेकिन इस सरकार का नौकरी पूरा रिजाइन देने किया और परमेश्वर का नौकरी किया है। और परमेश्वर का नौकरी करने का परिणाम कितना बड़ा फल मिलेगा यहाँ पर पता नहीं चलेगा। मैं कल पास्टर को बोल रहा था कि कितना परमेश्वर वहां पुरस्कार देगा। हम जितना यहाँ काम करेंगे उतना परमेश्वर हमको फलवंत करेगा। उस गांव में, उस शहर में, उस स्टेट में जब नौजवान लोग गया, सरकारी नौकरी को छोड़ करके गया और जहां परमेश्वर का बात को बताने के लिए गया, उस गांव के बच्चे लोग अपने घर गया, वहां का गार्जियन और मुखिया भी आया और मुखिया आकर के बोलता है कि आखिर क्या बच्चों को बताए आप कि बच्चे लोग हैं क्या हैं जिनका मुख से गंदा गंदा गाली निकलता था, आज उनके मुंह से अच्छा बात निकल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर कभी हारने वाला नहीं है, जीतने वाला है। परमेश्वर हमें हराता नहीं है, जीतने के लिए हमें आपको ठहराया है। जब वहां पर सुसमाचार प्रचार किया, बच्चों लोग का जीवन बदल गया। उस बच्चों लोग के द्वारा परमेश्वर बड़े लोग के जीवन में काम करना शुरू किया। और उसके बाद इतने समय वहां का मुखिया बोला कि ऐसा है, वो मुखिया क्या करता था, एक बड़ा छोटा सा वहां पर मंदिर था और उस मंदिर में वो बैठ करके वो पूजा करता था। और उस क्षेत्र में अच्छा सा घर नहीं था, लेकिन उस मंदिर एक ऐसा बना हुआ था कि वहां सब लोग आकर के बैठा करते थे। जब वहां पर मुखिया बुलाया उनको और बुला करके परमेश्वर का वचन को सुनवाने का कोशिश किया, तो उसी बीच में एक नौजवान आया और नौजवान आकर के वो उनके लिए बहुत आश्चर्य दिखने का माहौल बन गया। वो आश्चर्य से देखने लगे। एक आंख उसका आधा निकला हुआ बतलाता है। और जब पूछा गया कि ये नौजवान का आंख कैसे निकल गया है, तो बताया कि इनका अचानक इनके शरीर में तब आंख में समस्या आया और इसीलिए गांव का लोग इनके लिए गांव का कोई भी एक पेड़ का फल को लाया और आंख में क्या किया, उसको पीस करके डाल दिया। उसके बाद इसका आंख निकल गया और इतना ही उसका दोनों पैर जो है वो खराब हो गया। अब उस बीच परमेश्वर का सेवक लोग, प्रचारक लोग, देखिए उन लोग ना तो झोला लिया था, मैं जानता हूं उनको कि मेरे जो दोस्त लोग हैं, सेवक लोग शिकायत कर रहे हैं, आज उनके पास कुछ भी लेके नहीं गया था, ना तो उसके पास रुपया ना था, पैसा कुछ नहीं था, लेकिन आज परमेश्वर उस स्टेट में, उस राज्य में उनको बड़ा बड़ा बिल्डिंग लेकर के खड़ा करके दे दिया है। क्यों? परमेश्वर कुछ नहीं है, सर है। हमें परमेश्वर कुछ नहीं बनाया, सर बनाया। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर आज उसको इतना अच्छा अच्छा परिवार बना के दिया है। उस जगह जब आया, उसको परमेश्वर का सेवक लोग पूछा इसका आंख कैसे निकल गया है,
इसका पैर कैसे हो गया है ऐसे। उन्होंने बताया कि इसको हम लोग गलत तरीके से ट्रीटमेंट किए और उसका परिणाम हुआ कि इसका पैर भी खराब हो गया, आंख भी खराब हो गया। उसको क्या किया गया, अस्पताल में भेजा गया। परमेश्वर का सेवक लोग उसको अस्पताल में ले गया और जिस अस्पताल में ले गया उस अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट सही रीति से नहीं हुआ। फिर उसको ऐसा अस्पताल में ले गया परमेश्वर का दास लोग जहां पर कि उसका ट्रीटमेंट हो न सके। जब वहां ट्रीटमेंट करने के लिए लाना ले जाना पड़ता था, उसमें परमेश्वर का दास लोग अपने पास रखता था। 8 साल के बाद, कुछ सालों के बाद फिर उसी जगह उसी को लेकर के आया। परमेश्वर का कुछ दास लोग क्या बोले कि ये कैसे हो गया। वचन जो ग्रहण करता है ना, वचन यीशु मसीह है और वही हम लोग के जीवन में काम करता है। परमेश्वर का दास वहां पर था, बोला ये कैसे ठीक हो गया। बोला कि वहां पर गए, उस हॉस्पिटल से हम लोग उस हॉस्पिटल में भेजना पड़ा और वहां पर जाकर के इनका ट्रीटमेंट किया। लेकिन खास बात ये है, जब तक ये ठीक नहीं होता था, जब तक ठीक नहीं हुआ था, वो दोनों पैर से अपाहिज था। फिर भी ध्यान से सुनिएगा, हमारी बेरोजगारी की आलम को परमेश्वर देखना नहीं चाहता है। परमेश्वर गुर्रे से उठा के चट्टान में खड़ा करता है। परमेश्वर का दास लोग दूसरे दास को बता रहे थे, जानते हैं भैया, जब इसको ट्रीटमेंट कराने के लिए ले जाते थे और जब लाते थे और जब तक ट्रीटमेंट नहीं होता, उसी हालत में उसका पैर खराब रहता था, उसी हालत में परमेश्वर का दास लोग के साथ उसकी समाचार प्रचार करने के लिए जाते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मजदूर को उसका फल मिलना चाहिए। परमेश्वर उसको 2 पांव में खड़ा किया। वो अपाहिज था, फिर भी परमेश्वर का दास लोग के साथ वो कहते उसको समाचार बांटने के लिए गया। उनके पास कुछ नहीं था, उसने परमेश्वर का वचन को विश्वास किया और उस गांव से निकला, परमेश्वर का सेवकों के साथ गया और तब जाकर के परमेश्वर को उसने जीवन दिया और उसके जीवन में परमेश्वर कितना बड़ा काम किया। हम बताना चाहते हैं, हम अंतिम समय जाना चाहते हैं, परमेश्वर का जो काम है उस काम को आज हमको बांटने के लिए सीखना चाहिए। हम अपने पड़ोसी को कैसे सुसमाचार सुनाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमको बाइबल कितना अच्छा बोलता है कि जितने लोग हमको ग्रहण करते हो, क्या करते हैं, परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, बोलता है। परमेश्वर का राज में ना बेरोजगार नहीं है। प्रकाशित वाक्य 4:7 को पढ़ेंगे हम लोग। प्रकाशित वाक्य 4:7 में बोलता है कि सब वहां पर एक साथ परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर नहीं। प्रकाशित वाक्य पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। जिस पर मुहर दी गई, मैंने उसकी गिनती सुनी, अर्थात इजराइल की संतानों के सब गोत्र में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। फिर 8 पद को पढ़ेगा, 4 का 8 पद। चारों प्राणियों के 6-6 पंख है और चारों ओर
और भीतर आंखें ही आंखें हैं। और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते थे, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। बोलता है कि दिन रात वो लोग विश्राम करते हुए परमेश्वर का महिमा करते रहते थे। आज कितने लोग हैं, हम लोग आज अपने आप को बेरोजगार का हालत में देखते हैं। हमको अगर रोजगारी पाना है तो पहले यीशु मसीह को जीवन देने की आवश्यकता है। और आज हम तय करें कि हम आज 21 लाख के बेरोजगार के लिए हम क्या दे सकते हैं। आज आपकी आवाज में बताया ना कि भारत देश के एक कोना में जो अपाहिज होकर के भी सुसमाचार के लिए उसने 20 रुपया से शुरू किया और 2000 तक पहुंचाया। उसके जीवन में परमेश्वर का वचन कारगर हुआ। और एक अपाहिज था जो नौजवान चल नहीं सकता था, उसने वचन को सुना और प्रभु को ग्रहण करके उसने क्या किया, सुसमाचार को लेकर के बांटना सीखा। उस अपाहिज अवस्था में भी सुसमाचार को उसने बांटा। हम लोग कभी कभी अपने कमजोरी में इतना रोते हैं, लेकिन हमारे कमजोरी का फायदा कौन उठाता है? शैतान उठाता है। हमको कमजोर नहीं बनना है। जो कमजोर है उसको हमको कमजोरी हालत में परमेश्वर की सहभागिता में रह करके हमको उनको बल देने की आवश्यकता है। क्योंकि हम जो पृथ्वी में बांधेंगे बोलते हैं स्वर्ग में खोलेंगे। हम बांध करके परमेश्वर के पास हमको देने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारी इस उपस्थिति को इस समय अपने सर की झरोखों से हमें बांटने के लिए तैयार कराता है। हम मजदूर जरूर हैं, लेकिन हम उस चीज का मजदूरी करते हैं जिसकी मजदूरी का महत्व आज समाज नहीं देता है। जिस चीज की हम मजदूरी करते हैं उसका समाज बड़े बड़े मसीही कांग्रेगेशन लोग नहीं देते हैं। जिस हम मजदूरी करते हैं बहुत सारे जगह में उस मजदूरी का फल हमको उनसे नहीं मिलता है, लेकिन हम उनसे फल लेने वाला ना बने, बल्कि हमको उस फल उस भोजन की प्रतीक्षा हमको परमेश्वर पर करना चाहिए। हम अपनी रोजगार की बातों के लिए हम किसी के ऊपर नहीं रखे। हम अपनी आंखों को उस पर्वत की ओर सर को उठाए और कहें, घोषणा करें कि हमारे भारत देश को परमेश्वर इस 21 करोड़ बेरोजगार को आज हम तोड़ना चाहते हैं। आप जरूर अपने आत्मा में, अपने आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर आत्मा है। आप उनसे कह सकते हैं कि परमेश्वर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसमें भारत देश को आज इस आर्थिक के परिस्थिति से गुजरने वाला है उससे आपको बचाना होगा। देखिए, आज जिस रीति से हम लोग देखते हैं कि पूरे देश में आज लोग डरे हुए हैं कि कब 3rd वर्ल्ड वार होगा, कब 3th वार होगा। लेकिन मैं आप लोगों को आज एक बात को बता करके अंत करना चाहता हूँ। इस बात को बताना चाहता हूँ कि ये आप इस बात में कभी मत रहना कि तीसरा युद्ध होगा आज या कल होगा। आप इतना जान लो, मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय को जब भी मौका मिलता पढ़ो और कहो, मैं रोज दिन जागता हूँ यीशु मसीह के नाम से, रोज दिन उठता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और कब होगा तीसरा युद्ध, कब यीशु मसीह आएगा? बड़े बड़े लोग कहते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, रोज मत्ती सुसमाचार पढ़ो, बाइबल पढ़ो और परमेश्वर का वचन को अपनी जिंदगी में रखो। कभी शैतान आपको डराएगा नहीं। जिस दिन यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा, उस गुप्त आगमन की तैयारी करो और आप वहां पर उठाए रहोगे और परमेश्वर की आप महिमा करोगे। वहां बेरोजगार नहीं रहोगे, रोजगारी आपको मिलेगा स्तुति और आराधना करने के लिए। परमेश्वर आज आपको आशीषित करे। आइए इस समय हम लोग खड़े हो जाएंगे सब और हम लोग उसी गाना को गाएंगे।